गिरिडीह जिले के तेलोडीह पंचायत सचिवालय में रविवार को विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशिक्षकों के द्वारा उपस्थित ग्रामीणों को फॉर्म भरने की विधि विस्तार से बताई गई। को गति देने के उद्देश्य से आयोजित इस एक दिवसीय कार्यशाला में पंचायत के मुखिया शब्बीर आलम की अध्यक्षता में फॉर्म भरने और शुद्धिकरण की सटीक प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया। गिरिडीह जिला हेल्प डेस्क मैनेजर विराट तिवारी ने उपस्थित लोगों को फॉर्म भरने की सही विधि समझाई और इससे संबंधित भ्रामक अफवाहों का निराकरण किया। मौके पर पंचायत सचिव शाजिब शमीम, सभी बीएलओ, जनप्रतिनिधि, बीएलए 2 और दर्जनों वॉलंटियर्स मौजूद थे। मुखिया शब्बीर आलम ने सभी बीएलओ और वॉलंटियर्स से अपील की कि वे अपने अपने क्षेत्रों में पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करें ताकि मतदाता सूची में कोई त्रुटि न रह सके और कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी, लेकिन अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं कैटेगरी ए, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी के लिए। कैटेगरी ए वो है जिनका जन्म 1/7/1987 से पहले हुआ हो और उस व्यक्ति, मैडम 5 मिनट बाद जब कीजिएगा, आपके चलते कोई दूसरा डिस्टर्ब होगा। जिस व्यक्ति का जन्म, जिस मतदाता का जन्म 1/7/1987 से पहले हुआ हो और जो पिछले एसआईआर कब हुआ था? झारखंड में हमारा पिछला एसआईआर 2003 को हुआ था, लेकिन किसी राज्य में ये पिछला एसआईआर 2002 को हुआ था, किसी राज्य में 2004 को हुआ था। तो पिछला एसआईआर का जो डिटेल्स है वो हम भरेंगे। अगर किसी व्यक्ति का जन्म 1/7/1987 से पहले हुआ है और पिछले विधान एसआईआर में उनका नाम दर्ज है, उनके लिए हम इधर वाला फॉर्म भरेंगे। इधर क्या लिखा हुआ है? मतदाता का नाम। तो यहाँ हम देखेंगे किनका गणना प्रपत्र आया हुआ है। इस मतदाता का नाम अगर 2003 मतलब पिछले एसआईआर में अगर दर्ज है और उस व्यक्ति का 1/7/1987 से पूर्व जन्म है, तो उस मतदाता का नाम पहला लाइन में हम उस मतदाता का नाम लिखेंगे। दूसरा लाइन में है इपिक संख्या। एक चीज बार बार ध्यान देंगे, बहुत कोई इसमें मिस्टेक कर रहे हैं। इपिक संख्या अभी का डाल, इस भाग में हम लोग अभी का कुछ भी नहीं डालेंगे। इतना जो पोर्शन है सारा हम लोग 2003 हम नहीं कर सकते हैं। पिछले एसआईआर का डिटेल्स डालेंगे। अगर देखिएगा ये इपिक संख्या आपको कहाँ मिलेगा? ये इपिक संख्या आप लोगों को 2003 का वोटर लिस्ट जो मिला है, पहला है सीरियल नंबर, दूसरा है गृह संख्या, तीसरा में नाम है, चौथा लाइन में संबंध है पिता या पति, पांचवा लाइन में उसका नाम लिखा हुआ है संबंध के साथ रिश्तेदार का, छठा लाइन में उनका इपिक संख्या लिखा हुआ है, उम्र लिखा हुआ है, और सातवां जो है वो DR से कुछ भी नंबर इपिक संख्या लिखा हुआ है। अगर उस व्यक्ति का इपिक संख्या लिखा हुआ है तो हम यहाँ इपिक संख्या भरेंगे। अगर इपिक संख्या नहीं है तो हम उस लाइन को छोड़ देंगे। अब तीसरा है संबंध। संबंध में यहाँ दिख रहा है कि बहुत कोई पति भर रहा है, बेटा भर रहा है, ये संबंध किसका भरना है? इनके साथ इनका नहीं, इनके साथ इनका नहीं बनना है। ये दोनों के बीच मतदाता का नाम और रिश्तेदार का नाम। लोग उसको समझाता तो बोलता हम सब जानते हैं। वो ले गया, दोनों फॉर्म ले गया। अगर एक फॉर्म दिया जाए तो झगड़ा करता, 2 फॉर्म दिया जाए, मैं आपको 2 फॉर्म चाहिए, दोनों फॉर्म ले गया। अब वो दोनों फॉर्म गलत करके भर के ले आए सर। अब उस स्थिति में वो आता है, कहता है हमको तीसरा फॉर्म दीजिए, आप नया फॉर्म दीजिए। अब वो आपके बीएलओ कहाँ से देगा? उसको तो 2 ही फॉर्म उपलब्ध है। इसलिए बहुत जगह पे प्रिकॉशन को लेकर के एक ही फॉर्म दिया जा रहा था, इसी वजह से कि आप गलत सही भर के लाते हैं, तो हम इसको यहाँ पे सही करके भर के जो गलत वाला फॉर्म है वो रिसीविंग आपको दे देंगे, व्हाइटर वगैरह लगा करके जो भी इम्प्रूव करके, और सही वाला रखेंगे। अगर फिर वैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है किन्हीं का, उस स्थिति में हम क्या करें? हम लोग का निर्देश था आधिकारिक रूप से कि हर मतदाता को 2 ही फॉर्म लेना है, लेकिन बीएलओ अपना बचाव के लिए कि परेशान ना हो, मत देखिए सबसे ज़्यादा परेशान तो मतदाता गलत करेंगे तो बीएलओ को परेशानी होगी। तो बीएलओ क्या कर रही थी कि एक फॉर्म दे रही थी, एक फॉर्म नहीं दे रही थी, लेकिन पब्लिक का डिमांड था कि हमको 2 ही चाहिए और गलत भर दिया गया। दोनों फॉर्म में दोनों ही गलत।
मतदाता ले गया है, अभी बारिश का मौसम है, जाते जाते भीग गया, खत्म हो गया फॉर्म, तो उसमें हमने अभी जैसे कहा आपको कि सुपरवाइजर को बोल के दूसरा फॉर्म, लेकिन एवरेज केस के लिए हर मतदाता के लिए एक्सेप्शनल अगर इस मतदाता का नाम अगर 2003 मतलब पिछले एसआईआर में अगर दर्ज है और उस व्यक्ति का एक साथ पंचायत सचिवालय में एक दिवसीय एसआईआर का कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे जिला से पदाधिकारी आए और उन्होंने बिल्कुल जो भी डाउट्स था उनको क्लियर किया। इसमें किस तरह से फॉर्म को भरना है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, और अगर किसी प्रकार की गलती हो गई है तो उनका सुधार कैसे करें, किस तरह से अगर नाम किसी के साथ गलत मैप हो गया है उसका सुधार करके सही जो उसके माता पिता हैं या जो उनके सही वंशज हैं उनके साथ कैसे मैप करें, और तमाम तरह का जो भी परेशानियां हैं बीएलओ किस तरह से अपना काम करेंगे, बीएलओ को किस तरह से सहयोग किया जाए, इसके लिए एक दिवसीय कार्यशाला पंचायत सचिवालय में आयोजन किया गया, जिसमें हम लोगों ने तमाम जो हमारे पंचायत के जो युवा साथी हैं जो अभी एसआईआर में हमारे बीएलओ को मदद कर रहे हैं, उन वॉलंटियर्स को बुलाया गया और उनका एक टीम बनाया गया। इस टीम में हम लोगों ने सभी बीएलओ को सभी बूथ में एक ग्रुप बना करके उसमें सभी बूथों में हम लोग बैठा रहे हैं, इसमें वो नौजवान हमारे जो युवा साथी हैं वो उनको जो मैप्ड नाम है उनको निकालने में सहयोग करेंगे, फॉर्म को भरने में सहयोग करेंगे। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं, तो आपके लिए मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि अगर उनको किसी तरह का ये डाउट है कि 2003 में मेरा किसके साथ मैप है, अगर उनको नहीं पता है और बीएलओ के पास अगर वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, तो आप क्या करें कि पहला और दूसरा कॉलम को छोड़ करके जो नीचे वाला कॉलम है जिसमें सिर्फ आपका अभी का जानकारी है, जो बिल्कुल अभी का जो जानकारी है, अभी वर्तमान में जो आपका नाम है, वर्तमान में जो आपका पिता का नाम है, वर्तमान में जो आपका आधार कार्ड नंबर है, वर्तमान में जो आपका वोटर कार्ड नंबर है और मोबाइल नंबर है, वो सब डालना है। वो आप भर करके बीएलओ को साइन करके दे दे और एक कॉपी उनसे रिसीव कर ले। बीएलओ आपके ऐप के माध्यम से, बीएलओ ऐप के माध्यम से वो जिससे आपका मैप्ड है वो निकाल करके और उसमें सही जानकारी डेटा भर देंगे, ताकि आपका भविष्य में मतदाता सूची में आपका नाम आ सके और किसी प्रकार का त्रुटि ना रहे। तो मैं आप तमाम लोगों से कहूँगा कि आप सजग रहें, जागरूक रहें, किसी तरह का पैनिक ना करें। ये बिल्कुल आसान है, इसको समझने की आवश्यकता है।